प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए और मिलकर प्रभु का स्वागत करते हुए एक साथ मिलकर गाएं। आराधना 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 गाइए। आराधना 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 गाइए। आराधना 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 गाइए। आराधना 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 सब लोग परम दयालु परम पिता सृष्टिकर्ता की आराधना। परम दयालु परम पिता सृष्टिकर्ता की आराधना। आराधना आराधना आराधना। अपने सिर को झुकाएं, सब लोग सिर को झुकाएंगे और प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करते जाएं। आराधना 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 आराधना। सृष्टिकर्ता परम पिता परोपकारी की आराधना। सृष्टिकर्ता परम पिता परोपकारी की आराधना। आराधना 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 गाइए। आराधना 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 गाइए। आराधना 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 दिल से गाएं। आराधना सबके पापों की बलि जो चढ़ा प्रभु यीशु की आराधना। सबके पापों की बलि जो चढ़ा प्रभु यीशु की आराधना। आराधना 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 आराधना
सबको शांति देने वाले पवित्र आत्मा की आराधना। आराधना 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 आराधना। सबको प्यार दिखाने वाले परम पिता की आराधना। आराधना आराधना। सब लोग मिलकर ऊंची आवाज में आराधना। सबके पापों की बलि जो चढ़ा प्रभु यीशु की आराधना। आराधना 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 आराधना। जीवन रोटी प्रभु यीशु उसकी करे सदा आराधना। आराधना 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 आराधना। विश्वास के साथ जीवन जल पिलाने वाले प्रभु यीशु की आराधना। आराधना 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 आरा। सारे जन मिलकर आराधना भक्ति के साथ आराधना आराधना। दिनहीन पश्चातापी हृदय से आराधना आराधना आराधना। सुखदायक की आराधना बलदायक की आराधना। आराधना 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 आराधना। सुखदायक की आराधना बलदायक की आराधना। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दया करने वाला मेरा प्रभु शक्तिदायक मेरा प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आजा मेरे दिल में तू आजा मेरे घर में तू हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी आराधना। जी हाँ प्रभु। प्रभु यीशु तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया। दिल की गहराई से दिल की गहराई से हालेलुया हालेलुया। सेनाओं का यहोवा मेरा प्रभु स्वर्गों का मालिक मेरा प्रभु। आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। मुझसे वो प्यार करता सदा मेरा ख्याल रखता सदा। आराधना 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 आराधना। मुझसे वो प्यार करता सदा जी हाँ प्रभु। मेरा ख्याल रखता सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे दिल में वो बसता सदा साथ मेरे वो चलता सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। कैसा प्यारा है मेरा खुदा कैसा अनोखा प्यार
अनोखा प्यार तेरा। हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। जी हाँ प्रभु धन्यवाद। हालेलुया 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 मुझे झूले 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 प्रभु मुझे झूले 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 प्रभु मुझे झूले 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 प्रभु झूले 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 प्रभु चंगा कर दे प्रभु चंगा कर दे प्रभु चंगा कर दे प्रभु चंगा कर दे प्रभु मुझे झूले 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 प्रभु दर्शन दे 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 प्रभु दर्शन दे 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 सब लोग कहिए दर्शन दे 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 प्रभु दे 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 प्रभु हालेलुया 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 गाइए हालेलुया 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 बोलो हालेलुया हालेलुया जोरदार तालियां बजा के हालेलुया 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 ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए हालेलुया 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 तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं आजा यीशु राजा तेरे बंदे तुझ
तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। आपके परिवार में स्वागत करते हुए तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा। कहिए तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा। सुनना चाहते हैं। तेरे बच्चे तुझे सुनना चाहते हैं। हो आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे सुनना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे देखना चाहते हैं। आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे देखना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तुझसे बातें यीशु करना चाहते हैं। आजा यीशु राजा। तुझसे बातें यीशु करना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। मेरे घर में आजा यीशु राजा। मेरे घर में आजा यीशु राजा। परिवार में आजा यीशु राजा। परिवार में आजा यीशु राजा। आजा यीशु राजा। ओ आजा यीशु राजा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे पवित्र संस्कार। हे पवित्र संस्कार। हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। दूतों और संतों के साथ। दूतों और संतों के साथ। हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। मेरे परिवार में। मेरे परिवार में। मेरे जीवन में। मेरे जीवन में। मित्र बंधुओं के जीवन में। मित्र बंधुओं के जीवन मेरे में। कामकाज में। मेरे कामकाज में। हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। अपना सामर्थ्य दीजिए। अपना सामर्थ्य दीजिए। आशीष प्रदान कीजिए। आशीष प्रदान कीजिए। मैं टूटा हुआ हूँ। मैं टूटा हुआ। मैं निराश हूँ। मैं निराश हूँ। मैं दुखी हूँ। मैं दुखी हूँ। उन सब के लिए सबके लिए आपकी कृपा मांगता हूँ। आपकी कृपा मांगता हूँ। हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। पाए हुए सभी वरदानों के लिए। पाए हुए सभी वरदानों के लिए। सभी सुखों के लिए। सभी सुखों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। आज की संध्या वंदना आज की संध्या वंदना मेरे मेरे लिए आशीष का कारण बन जाए। आशीष का कारण बन जाए। मैं आपके चरणों में मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर नतमस्तक होता हूँ। आपकी कृपा चाहता हूँ। आपकी कृपा चाहता हूँ। पुराने जीवन को पुराने जीवन मैं को त्याग देता हूँ। मैं त्याग देता हूँ। पूर्वजों की निरर्थक जीवनचर्या के लिए पूर्वजों की निरर्थक जीवनचर्या के लिए क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना करता हूँ। हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। मेरे पूर्वजों के पापों को मेरे पूर्वजों के पापों को क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए। मेरी गलतियों के लिए भी मेरी गलतियों के लिए मुझ
मुझे क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। जाने अनजाने में जाने अनजाने में आपकी संहिता के नियमों का आपकी संहिता के नियमों का मैंने उल्लंघन किया है। मैंने उल्लंघन किया है। आदेशों का पालन नहीं किया है। आदेशों का पालन नहीं किया मैं है। क्षमा की याचना करता हूँ। मैं क्षमा की याचना करता आप हूँ। क्षमा करने वाले प्रभु आप हैं। क्षमा करने वाले प्रभु हैं। आप देर से क्रोध करते हैं। आप देर से क्रोध करते हैं। आपकी कृपा हमारे जीवन पर बनी रहे। आपकी कृपा हमारे जीवन पर बनी हे रहे। प्रभु यीशु, मैं क्षमा की याचना करता हूँ। मैं क्षमा की याचना करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र संस्कार, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जो आपकी आराधना नहीं करते हैं, जो आपकी आराधना नहीं करते हैं, आपकी शिक्षा को तुच्छ जानते हैं, आपकी शिक्षा को तुच्छ समझते उन्हें हैं, क्षमा कर दीजिए। उन्हें क्षमा कर दीजिए। उन्हें क्षमा कर दीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे नहीं जानते कि वे क्या करते कि हैं। वे क्या करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे होठों से, मेरे होठों से, मेरे मुख से आपकी महिमा हो जाए, आपकी महिमा हो जाए, आपकी चंगाई आ जाए। आपकी चंगाई आ जाए। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझ पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। पाकरू का दे दे ओ मसा, पाक रूह का दे दो मस्सा, आत्मा का दे दो अभिषेक, आत्मा का दे दो अभिषेक, जिससे कि मैं जिससे कि अपने परिवार में अपने परिवार में आपकी कृपा को अनुभव करूं। अपनी कृपा को अनुभव करूं। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया। 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 दोनों हाथों को जोड़ें। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमारी अस्पष्ट आहों को समझता और जानता है। हमारे आंसू बहते रहते हैं और वो हमें स्पर्श करता है। भक्ति भावना से पूरे परिवार को समर्पित होते हुए हम इस गीत को गाएं। पाकरू का दे दे ओ मसा, यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा। पाकरू का दे दे ओ मसा, यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा। हालेलुया। दे दे ओ मसा, यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा। पाकरू का दे दे ओ मसा, यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा। पवित्र आत्मा जब आप पर उतरेगा, जब आप पर अधिकार लेगा, तो वो आपको सब कुछ समझा देगा। आप सत्य को जान जाएंगे और सत्य आपको स्वतंत्र बना देगा। बदल दो यीशु मेरे विचार। हालेलुया। मांगो दुआ प्रभु
सबके लिए मैं बैरियों को करूं मैं क्षमा। यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा, पाकरू का दे दे ओ मसा। यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ बेटा तू है, बाप भी तू है। हालेलुया। यीशु रूह है, पाक भी तू है। तू ही तू सत्य जीवन और मार्ग। यीशु जी मुझे आत्मा का दे दो अभिषेक। यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा। यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा। पाकरू का दे दे ओ मसा। यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के स्पर्श का अनुभव करें। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं। आत्मा का स्पर्श वो हमें प्रदान कर रहा है। शरीर में कंपन के रूप में, शरीर में गर्माहट के रूप में, आंखों में आंसुओं के रूप में उसने आपके और मेरे परिवार को छुआ है, स्पर्श किया है। उसकी मामूरी आपके परिवार पर इस वक्त छाए और उतरे। आप उसके प्रेम को अनुभव करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को स्वर्ग बना दीजिए। स्वर्ग बना दीजिए। मैं आपसे कृपा मांगता हूँ। मैं कृपा मांगता हूँ। मेरे टूटे हुए परिवार को, मेरे टूटे हुए परिवार को हे प्रभु यीशु फिर से जोड़ दीजिए। फिर से जोड़ दीजिए। मेरे जीवन साथी को, मेरे जीवन साथी को जो मुझसे बिछुड़ गया है, जो मुझसे बिछुड़ गया है, पुनः वापस ले आइए। पुनः वापस ले आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, पिछले 2 दिन में परिवारों को कैसे स्वर्ग बनाना है, ये स्वयं प्रभु यीशु ने आपसे बात किया। वो किस तरह से मेरे और आपके परिवार में काम कर सकता है, किस तरह से मेरा और आपका परिवार यीशु की मर्जी के मुताबिक जो वो चाहता है, जैसा कि उसके परिवार में होता था, वैसा मेरे और आपके परिवार में भी हो सकता है, बशर्ते कि हम उसकी शिक्षा को सुने और उस पर चलने का प्रयास करें। पिछले 2 दिनों में प्रभु ने आपसे परिवारों की हकीकत को बयां किया
और मैंने कहा आप में से बहुत सारे लोग ये वचन सुन के आहत हुए होंगे। बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में इस वक्त अपराध बोध का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें मेरी बातें शायद अच्छी ना लग रही हों, परंतु सत्य तो सत्य है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों के अनुभव में इन तमाम बातों का अनुभव ना केवल शहर में रहने वाले लोगों के साथ मैंने अनुभव किया, बल्कि गांवों में पढ़े लिखे लोगों के साथ हमने इन सारी समस्याओं का अनुभव किया। आपकी चैट जब मैं पढ़ता हूं तो आप में से कई लोग तरह तरह के सवाल लिखते और तरह तरह की बातें उसमें बताते हैं, परंतु एक बात आवश्यक है कि यदि आप सत्य को स्वीकार करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करेंगे। यीशु आपको और आपके परिवार को शुद्ध करना चाहता है, और ये मौका उसने आपको और मुझे दिया है जब मैं और आप उसके वचन को सुने। कोई भी सत्य को सुनना नहीं चाहता, हकीकत को जानना नहीं चाहता है, क्योंकि सत्य कड़वा लगता है। कई बार मैं सुनता हूं फादर तो वही बात बोलेंगे, इसमें कौन सी नई बात है, इसमें सुनने की जरूरत क्या है। एक ही बात बोलेंगे और वही बात बोलेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, तो परिवार की हकीकत जो है हम वही बोलेंगे। परिवार की जो बुनियादी जरूरत है वो चेंज नहीं हो सकती है। परिवार की जो बुनियादी जरूरत है वो बदल नहीं सकती है। अगर आप बदलेंगे तो आपका परिवार नहीं बनेगा, कुछ और ही बनेगा। चोरों का अड्डा बनेगा, लुटेरों का अड्डा बनेगा, अय्याशी का अड्डा बनेगा। अगर पारिवारिक बुनियादी जरूरतें परिवार में नहीं हैं तो वो घर परिवार नहीं बनेगा, कुछ और ही बन के रह जाएगा। तो इसलिए हकीकत को स्वीकार करना। हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग आते हैं जिन्हें इन सब बातों से कोई ताल्लुकात नहीं है। हो सकता है आपके परिवार अच्छे होंगे, हो सकता है कि आपके परिवारों में ये सारी कमियां नहीं होंगी, परंतु ऐसा भी है कि जो परिवार इन सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं उन्हें किसी सलाहकार की जरूरत है। और कई लोग ऐसे परिवारों को सलाह नहीं देते, बल्कि और ज्यादा उनके परिवारों में ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े उत्पन्न कराने की कोशिश करते हैं। मुझे रोज कोई ना कोई एक आधा फोन आता है, फादर जी मेरे परिवार पर जादू कर दिया है, फादर जी मेरे परिवार पर पता नहीं कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है, तो मेरे काम सारे बंद हो गए हैं। पर बाइबल हमें बताती है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने कुकर्मों का फल भोग रहे हैं। ईश्वर नहीं चाहता है कि आपको दंड मिले, ईश्वर नहीं चाहता है कि आप गरीबी में रहें, ईश्वर नहीं चाहता है कि आप उन्नति ना करें, ईश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आपका जीवन खराब हो, ईश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने जीवन में कष्टों का अनुभव करें। वो क्यों चाहेगा? उसने तो आपको सुंदर बनाया, उसने तो आपको अच्छे पौधे का बीज के रूप में उसने बोया, लेकिन मैं और आप अपने कुकर्मों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से हम प्यारे भाइयों और बहनों चोट खाते हैं, और उस चोट के कारण हमारे जीवन में कई समस्या आ जाती हैं जिनकी वजह से हम प्यार का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए कल की बात को पूरा करूंगा कि अपने बच्चों को बचपन से सुधारिए। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 24। सूक्ति ग्रंथ द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 24। चैप्टर 13 वर्स 24।
बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 24, जो छड़ी नहीं लगाता वह अपने पुत्र का शत्रु है, जो अपने पुत्र को प्यार करता है उसे दंड देने में हिचक नहीं होती है। ये बच्चे को सुधारने और उसका जीवन अच्छी तरह से बनाने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रियजनों, प्रभु माता पिता को ये आदेश देता है कि बच्चे को बचपन से ही सुधारना चाहिए। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 18, अध्याय 19, सूक्ति ग्रंथ, पद संख्या 18। अध्याय 19 पद संख्या 18। अपने पुत्र को दंड दो, इसी में उसका कल्याण है, उसकी मृत्यु का कारण मत बनो। माता पिता को यह आदेश दिया गया बाइबल के द्वारा कि अपने पुत्र को सजा अवश्य दो, इसी में उसका कल्याण है। उसकी मृत्यु का कारण आप ना बनिए। अगर आप उसे दंड नहीं देंगे, नहीं समझाएंगे और उसको छड़ी नहीं लगाएंगे, तो अगर वो अपनी इन गलतियों की वजह से मृत्यु को प्राप्त होता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसमें माता पिता का दोष है, माता पिता की गलती है। पुनः एक बार सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 15 कि युवक को बचपन से सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे में उससे कभी नहीं भटकेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि युवक को बचपन से शिक्षा देना, जब वो बड़ा हो जाता है तब माता पिता उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। बचपन से आपने कुछ नहीं कहा, अब लड़का 16 साल का हो गया, 17 साल का हो गया, अब वो बड़ा हो गया है, अब वो विकसित हो गया है, तो अब वो आपकी बात नहीं मानेगा, आपसे क्रोध करेगा, आपका विरोध करेगा और आपको धमकियां देगा। मैं घर में आग लगा दूंगा, अगर मुझे गाड़ी नहीं मिली, मैं ट्रेन के नीचे आके मर जाऊंगा अगर मुझे आपने ये नहीं दिया, अगर आपने मुझे अभी और इसी वक्त मेरे लिए ये चीज नहीं लाया तो देखिए मैं क्या करता हूं। इस तरह से आपसे बात करेगा। आपके छोटे छोटे बच्चे इस तरह की बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव किया होगा। कई माता पिता ने बच्चों की इस प्रकार की धमकियों से डरकर उन्हें वो चीजें मुहैया कराई और उन्हें जाने दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था तब आपने उसे नहीं सुधारा, तब आप उसने नहीं रोका, और अब जब वो बड़ा हो गया है तो आप उसकी मृत्यु के कारण बनते हैं। वो घर से बाहर जाता है, पैसे लेकर जाता, अय्याशी करता, लड़ाई झगड़े करके आता, ड्रग्स का नशा करता है और ऐसे कई गलत कार्यों में फंस जाता जहां पर पुलिस उसे उठाकर ले जाती है, उसके बाद उसको मारती है और वो वहां पर जेल में दंड भोगता है। और प्यारे भाइयों और बहनों, आपको माता पिता को अपना सिर नीचा करना पड़ता है, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। तो इसलिए आवश्यक है, जैसा वचन में बताता है, कि युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह बुढ़ापे में उससे कभी नहीं भटकेगा। आप जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को अभी पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, आप सोचिए कि आपके माता पिता ने आपको कैसे बढ़ाया, आपको उन्होंने क्या शिक्षा दिया, आपके पिता ने कैसे कैसे मजदूरी की, कैसे कैसे उन्होंने धन कमाया और आपको उन्होंने इस लायक बनाया। प्यारे भाइयों और बहनों, वो सतयुग के जमाने थे, लेकिन अब हम कलयुग के जमाने में हैं, जहां घरों में, प्यारे भाइयों और बहनों, परिवारों में, समाज में क्रोध, ईर्ष्या, लालच, अश्लीलता और अनेक बातों के अलावा दूसरी बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 13,
अध्याय 23 पद संख्या 13। प्रभु का वचन कहता है कि युवक को दंड देने से मत हिचको, यदि तुम उसे छड़ी लगाओगे तो वो मरेगा नहीं। जानते हैं, बाइबल कह रही है अगर आप बच्चे को एक छड़ी लगा दोगे तो मरेगा नहीं वो, परंतु वो आज्ञा पालन सीखेगा। जीवन में अपने जीवन को आदर्श रूप देना सीखेगा। छड़ी लगाने से, थप्पड़ मारने से मर नहीं जाएगा। थोड़ी देर के लिए गुस्सा करेगा, बात नहीं करेगा, लेकिन आने वाले 60-70 बरस का जीवन उसका सुधर जाएगा प्यारे भाइयों और बहनों। और बुढ़ापे तक वो कभी भी इन बातों से नहीं मुकरेगा। प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक चैप्टर 16 वर्स 24 to 30। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 24 से लेकर 30 तक। अध्याय 16। पुत्र मेरी बात सुनो और ज्ञान ग्रहण करो, मैं तुमको संतुलित शिक्षा प्रदान करूंगा और अपना ज्ञान अच्छी तरह समझाऊंगा। मेरी बात में मन लगाओ। प्रभु ने प्रारंभ से अपने कार्य संपन्न किए और प्रत्येक कृति का अपना स्थान निर्धारित किया है। उसने सदा के लिए उनका कार्य क्षेत्र निश्चित किया और उनकी अपनी प्रकृति के अनुसार उनको अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी शिक्षा को मैं आपकी शिक्षा को ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी संतान को मेरी संतान को आज्ञा पालन का, आज्ञा पालन का, विश्वास का, विश्वास, प्रेम करने का प्रेम करने का वरदान दीजिए। वरदान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। इसलिए लगातार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। ऑलवेज इंस्ट्रक्ट योर चिल्ड्रन। पुनः एक वचन हम पढ़ेंगे, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 6। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 6। युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो। मैंने दोहराया आपके लिए, वह बुढ़ापे में उससे नहीं भटकेगा। साम नंबर भजन संहिता 78, भजन संहिता 78, स्तोत्र संख्या 78 पद संख्या 5। स्तोत्र संख्या 78 पद संख्या 5। साम नंबर 78 वर्स 5। साम नंबर 78 वर्स 5। उसने याकूब के लिए एक नियम लागू किया, उसने इज़राइल के लिए एक विधान निर्धारित किया। उसने हमारे पूर्वजों को यह आज्ञा दी कि वे उसे अपने पुत्रों को सिखाएं। हालेलुया, हालेलुया। जिससे आने वाली पीढ़ी, भविष्य में उत्पन्न होने वाले उनके पुत्र उसे जान जाएं और वे भी उसे अपने पुत्रों को बताएं। यह इसलिए हुआ कि वे प्रभु पर भरोसा रखें, ईश्वर के महान कार्य को नहीं भुलाएं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। प्रभु का वचन ये हमें बताता है कि आप माता पिताओं के लिए ये आदेश है कि आपने जो शिक्षा, आपने जो संस्कार अपने पूर्वजों से ग्रहण किए हैं, वो आप अपने पुत्रों को बताओ, अपनी पुत्रियों को बताओ, जिससे कि वो आप उनकी आने वाली पीढ़ी को वो भी वही शिक्षा दे सकें। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों के समान मत बनो जो दूसरों की जमानत तो देते हैं और कर्जदारों की जिम्मेदारी लेते हैं।
कहीं ऐसा ना हो कि चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसा ना हो। और वचन बताता है कि वो पैसा अदा करने के लिए तुम्हें अपना बिस्तर तक बेचना पड़ जाए। कई माता पिता हैं, कई पारिवारिक लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जमानत लेने के लिए ऐसे दुष्टों की जमानत लेते हैं और वो अपने घर की जमानत देते हैं। तो बाइबल कह रहा है उन लोगों के जैसे मत बनो आप लोग, जो लोग जमानत तो ले लेते हैं लेकिन उनके पास अदा करने के लिए ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा हो जाए कि आपको उस जमानत का पैसा अदा करना पड़े तो आपको अपना बिस्तर तक बेचना पड़े, घर बेचना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को इंस्ट्रक्शंस दिए, उन्होंने उसको शिक्षा दी। पेतरुस को बुलाया और पूछा, पेतरुस क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने कहा जी हाँ प्रभु करता हूं। तो बोला जाओ और मेरी भेड़ों को चराओ। फिर से उसने पूछा, पेतरुस क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा अधिक प्यार करते हो? तो जाओ मेरे मेमनों को चराओ। फिर से उसने तीसरी बार पूछा, क्या आपने अपने बेटे से कभी पूछा है, क्या आपने अपनी बेटी से कभी पूछा है कि बेटा क्या तुम वास्तव में मुझे प्यार करते हो? आप एक बार पूछ के देखिए क्या जवाब मिलेगा आपको। आप लड़के या लड़की के, अपने बेटे या बेटी के हाव भाव से समझ जाओगे कि वास्तव में वो प्यार करता है या नहीं करता है। बच्चे अपने माता पिता से पूछ कर देखें कि पापा मम्मी क्या वास्तव में आप हमसे प्यार करते हो? क्या वास्तव में आप हमारे लिए ये करने को तैयार हो? यदि आप प्यार करते हो तो मैं आपके लिए ये काम करने को तैयार हूं, मैं अपना सर्वस्व आपके लिए देने को तैयार हूं। बाइबल हमें इस विषय में भी बताती है कि माता पिता के अच्छे और बुरे उदाहरण की वजह से कई परिवारों में, प्यारे भाइयों और बहनों, समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस तरह से एक माँ और पिता अपने बेटे या बेटी को बुरे उदाहरण देते हैं। तो इसका एक उदाहरण हमारे सामने है राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 22 पद संख्या 52। फर्स्ट बुक ऑफ किंग्स चैप्टर 22 वर्स 52। फर्स्ट बुक ऑफ किंग्स चैप्टर 22 वर्स 52। यहां पर इज़राइल में अहज्या का शासन, तो यूदा के राजा यहोशाफाट के 17वें वर्ष अहाब का पुत्र अहज्या समारिया में इज़राइल का राजा बना। उसने इज़राइल पर 2 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और वह अपने पिता के मार्ग पर और अपनी मां के मार्ग पर और नबाट के पुत्र यरोबोआम के मार्ग पर, जिसने इजराइलियों से पाप करवाया, चलता रहा। देखिए, वो बेटा अपनी मां के रास्ते पर चलता रहा, अपने बाप के रास्ते पर चलता रहा, और उसके मां और बाप ने क्या किया था? वही किया था जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा था। तो उसका बेटा जब राजा बन गया, इज़राइल पर 2 वर्ष उसने शासन किया, तो उसने वही काम किया जो उसके माता पिता ने किया था। अर्थात उसके माता पिता ने जो उदाहरण दिया था वो उसी को फॉलो करता रहा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाल देव की पूजा के द्वारा प्रभु इज़राइल के ईश्वर का क्रोध उन पर भड़क आया, और जिस प्रकार उसके पिता ने ईश्वर का क्रोध भड़काया था, उसी तरह से बेटे ने भी ईश्वर का क्रोध भड़का दिया और ईश्वर की बातों को नहीं माना। एक दूसरा उदाहरण पुरानी व्यवस्था में मैं आपको दूंगा। सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास ग्रंथ, अध्याय 22 पद संख्या 23। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 3। सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 22 वर्स 3।
लिखा है कि अहज्या भी अहाब के घराने के मार्ग पर चलता था, क्योंकि उसकी माता उसे अधर्म करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। फिर से एक बार पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। जिसके पास बाइबल है वो बाइबल खोले और वचन को पढ़े। दूसरा इतिहास ग्रंथ, सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, चैप्टर 22 वर्स 3। अहज्या अहाब के घराने के मार्ग पर चलता था और उसकी माता उसे अधर्म करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उसकी मां कहती थी कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, तुम ये काम करो, कुछ नहीं होगा। ऐसी कई माताएं, कई बाप अपने बच्चों से कहते हैं, ओ कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, ओ कार्या क्या फर्क पड़ता है, जाओ मार के आओ, तुमको मारा है पीट के आओ, जाओ मैं देख लूंगा बाद में, तुम एक बार करके आओ। ये माता पिता ऐसे उदाहरण देते हैं बच्चों को। तो यहां पर बाइबल में एक उदाहरण है कि अहज्या की मां अपने बेटे को अधर्म करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उसने अहाब के घराने की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे लोग उसके सलाहकार बने। इससे उसका पतन हो गया और वो बहुत जल्दी मिट गए। जो इस तरह के अधर्म के काम करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, वचन बताता है कि बहुत जल्दी वो मिट गए। एक दूसरा उदाहरण नए व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 8। राजा हेरोद जब उसका जन्म दिवस था, उसने लोगों को बुलाया, अतिथियों को बुलाया, और हेरोदियस योहन के वैर करने लगी, दुश्मनी करने लगी, क्योंकि योहन ने कहा कि तुम्हें अपने भाई फिलिप की पत्नी को रखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है राजा। तो रानी उससे चिढ़ गई, ईर्ष्या करने लगी, और उसने बेटी को क्या सिखाया? उसने अपनी बेटी को वचन में लिखा पहले से ही सिखा दिया। उसकी मां ने उसे पहले से ही उसे सिखा दिया था कि क्या करना है, और उसने इतनी सी बात के लिए एक औरत की, एक मनुष्य की जान ले ली। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि नारी का प्यार भी महान है। जितना नारी का प्यार महान है उतनी उसकी ईर्ष्या खराब है। अगर नारी प्यार करने लग जाए तो बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर नफरत और ईर्ष्या करने लग जाए तो उसके नफरत और ईर्ष्या की कोई सीमा नहीं है। एजेकियल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं तीसरा चौथा उदाहरण कि किस तरह से बच्चों ने माता पिता से गलत बातें सीखी। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 19, अध्याय 20 पद संख्या 19, कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे आदेशों का अनुसरण करो और मेरे नियमों का सावधानी से पालन करो। मेरे विश्राम दिवसों की पवित्रता बनाए रखो, जिससे वे मेरे और तुम्हारे संबंधों के लिए चिन्ह स्वरूप हों, और तुम ये जान जाओ कि मैं ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। किंतु उनके पुत्र पुत्रियों ने मुझसे विद्रोह किया, उन्होंने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, मेरे नियमों का सावधानी से पालन नहीं किया, जिनका पालन करने पर मनुष्य जीवित रहेगा। उन्होंने मेरे विश्राम दिवस को दूषित किया है। माता पिता ने अपने बच्चों को विश्राम दिवस का पालन करना नहीं सिखाया। ये विडंबना है, कलयुग की विडंबना है प्यारे भाइयों और बहनों। आप आज स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जितना आप सोचते हैं कि सांसारिक जीवन में भौतिक चीजों की आवश्यकता है, उससे कहीं ज्यादा हमें आध्यात्मिक जीवन की, आध्यात्मिक सोच विचार की आवश्यकता है। एंड देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटीरियल लाइफ। अगर आप अपने सांसारिक जीवन में
कंज्यूमरिज्म के आज की लाइफस्टाइल में अगर आप खो जाएंगे तो आप अपनी आत्मा को नहीं बचा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु से कहें, मेरे घर को स्वर्ग बना प्रभु। मैं एक ही बात मांगता हूं, मेरे बच्चों को प्रभु शिक्षा दो, मेरे बच्चों को प्रभु का अपने वचन से प्रभु उन्हें शिक्षा दो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। तो जहां बाइबल हमें कुछ ऐसे उदाहरण देती है कि जहां माता पिता ने अपने बच्चों को बुरे उदाहरण दिए, गलत शिक्षा दी, वहीं पर बाइबल हमें बताती है कि कुछ माता पिताओं ने अपने बच्चों को अच्छे उदाहरण दिए। पुनः एक बार राजाओं के पहले ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, अध्याय 9 पद संख्या 4, जहां पर हम पढ़ेंगे अध्याय 9 पद संख्या 4 कि यदि तुम अपने पिता दाऊद की तरह निष्कपट हृदय और धार्मिकता से मेरे सामने आचरण करोगे, यदि तुम मेरे आदेशों, नियमों और विधियों का पालन करोगे, तो जैसा कि मैंने तुम्हारे पिता से यह कहते हुए प्रतिज्ञा की, इज़राइल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। मैं तुम्हारा राज्य सिंहासन इज़राइल में सदा के लिए स्थापित करूंगा। ये प्रतिज्ञा प्रभु ने उनसे की कि यदि तुम अपने पिता के जैसे निर्दोष आचरण करोगे, उसके जैसे प्रभु के नियमों का पालन करोगे, उसके जैसे ईश्वर की धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और उसके पीछे पीछे और तुम्हारे पीछे उसकी महिमा आएगी, यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे, तो तुम्हारे वंश में, तुम्हारे राज सिंहासन पर कोई दूसरा नहीं बैठेगा, केवल तुम्हारे वंश से ही तुम्हारा कोई भी उत्तराधिकारी उस पर राज करेगा। ये प्रतिज्ञा है। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छा उदाहरण देना, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना। और 2-3 उदाहरण हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास ग्रंथ, सेकंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, चैप्टर 17 वर्स 3। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 3, जहां पर पिता ने अपने बेटे को अच्छा उदाहरण दिया। प्रभु यहोशापाट के साथ था, क्योंकि वह उस मार्ग पर चलता था जिस पर उसका पूर्वज दाऊद पहले से चला था। वह बाल देवताओं की नहीं, बल्कि अपने पिता के ईश्वर की उपासना करता था। तो यहोशापाट के साथ प्रभु था, तो वो किस पर चलता था? अपने पूर्वज दाऊद के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलता था। और वो
बाल देवताओं की पूजा नहीं करता था, वो अपने पिता के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर की उपासना करता था। वह प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता और इज़राइल के कार्यों का अनुसरण नहीं करता था। ये उसने अच्छा उदाहरण अपने बच्चों को दिया। उसी ग्रंथ में अध्याय 20 पद संख्या 32, सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स अध्याय 20 पद संख्या 32, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 32, पद संख्या 32 में हम पढ़ेंगे कि वह अपने पिता आसा के मार्ग पर चलता था, वह कभी भी उससे विमुख नहीं हुआ। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित था। तो यहोशाफाट के शासन का अंत के विषय में हम पढ़ते हैं कि वो अपने पिता के आज्ञा के ऊपर चलता था। जैसा उसके पिता ने उसको रास्ता बताया था, वही काम उसने किया और वही किया जो ईश्वर की दृष्टि में अच्छा था। तो इसलिए प्रिय जनों, प्रिय माता पिताओं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे विश्वास के उदाहरण आप उन्हें देने का प्रयास करें। उसी ग्रंथ में अध्याय 26 में हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 4 में हम पढ़ेंगे कि उसने अपने पिता अमस्या की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। जब तक जकरिया जीवित था, उज्जिया ईश्वर के प्रति ईमानदार रहा, क्योंकि जकरिया उसे ईश्वर पर श्रद्धा रखना सिखाता था। और जब तक वह प्रभु के प्रति ईमानदार रहा, ईश्वर उसे सफलता प्रदान करता रहा। तो परिवार में सफलता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय प्रभु हमें बता रहा है कि जिस तरह जकरिया ईश्वर पर श्रद्धा रखता था और उसे अपने बेटे उजिया को भी श्रद्धा रखना सिखाता रहा और वो वैसा ही करता रहा, ईश्वर उसे सफलता प्रदान करता रहा। परिवार में उन्नति आती रही। अब आप जानिए, विचार करिए कि आप में से कितने माता पिताओं ने अपने बच्चों को ईश्वर पर दृढ़ता से विश्वास करना सिखाया। आप में से कितने माता पिता ने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी। आप में से कितने माता पिता ने बच्चों को विधि और विधि के संहिता के नियमों का पालन करना सिखाया। प्यारे भाई और बहन, अब आप पूछते हैं कि बच्चे असफल क्यों हैं, बच्चे मार्ग क्यों भटक गए हैं, बच्ची मार्ग क्यों भटक गई है? क्योंकि उसका बीज आपने बोया, बीज बोया, पौधा बना, लेकिन उसकी साफ सफाई नहीं करी, उसको सिंचित नहीं किया, दृढ़ शिक्षा देने के लिए प्रयास नहीं किया। ये वचन मेरे नहीं है, बाइबल हमें उदाहरण दे रही है। इसलिए मैं आपको किसी सांसारिक व्यक्ति की कहानी नहीं बता रहा हूं, बल्कि बाइबल से लिखे हुए उदाहरण को आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसलिए दूसरा तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र वचन हमें बताता है, अध्याय 1 पद संख्या 5 में, सेकेंड लेटर टू द तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5, तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है और यह विश्वास तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनिके में विद्यमान था और मुझे विश्वास है कि अब तुम में भी विद्यमान है। हालेलुया, हालेलुया। तिमोथी को लिख रहा है संत पौलुस, तिमोथी तुम्हारा विश्वास देखकर मुझे कौन याद आता है? तुम्हारी नानी की याद आती है, तुम्हारी मां की याद आती है कि अब जो तुम संस्कार लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हो, जो विश्वास तुम प्रकट कर रहे हो, अब मुझे विश्वास है ये विश्वास किसमें था? तुम्हारी नानी में विद्यमान था। तुम्हारी माता के जीवन में ये संस्कार थे, इसीलिए वो संस्कार अब तिमोथी तुम्हारे जीवन में भी हैं। आपके बच्चों को भी कोई ऐसी बात कहे तो आपकी प्रशंसा होगी, आपकी प्रशंसा होगी।
अगर आपके बच्चों से कोई कहे कि आपको देखकर ऐसे लगता है कि आपके माता पिता कितने सज्जन होंगे, यीशु मसीह को आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा, भीड़ में सुनकर एक स्त्री ने कहा, धन्य है वो गर्भ जिसने तुझे धारण किया, धन्य है वो स्तन जिसका तूने पान किया। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप ऐसी बातों के विषय में सुनेंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से परमेश्वर प्रशंसा, मान, सम्मान प्रदान करेगा। हालेलुया। एक तीसरी विशेष बात कि माता पिता की कमजोरियां उनके जीवन में है लेकिन उन्हें पता नहीं है। तो इसके विषय में बाइबल हमें क्या बताती है, हम पढ़ेंगे बाइबल सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13। बहुत सारे उदाहरण हैं प्यारे भाई और बहनों वचन में। बाइबल तमाम उदाहरणों से भरपूर है, लेकिन कुछ एक उदाहरण मैंने आपसे लिए हैं जहां पर हम पाते हैं अध्याय 3 पद संख्या 13। अध्याय 3 पद संख्या 13 वचन पढ़ेंगे। द फर्स्ट बुक ऑफ सैमुएल चैप्टर 3 वर्स 13 कि मैं उसे ये बता देना चाहता हूं कि मैं उसके दोष के कारण ही उसके घराने को अपवर्तनीय दंड देने जा रहा हूं, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुकर्म करते देखकर भी उन्हें नहीं रोका। यह माता पिता की गलती थी कि जब उसने अपने पुत्र को चोरी करते हुए देखा, जब उसने अपने पुत्र को लड़ाई झगड़ा या गाली करते हुए देखा, बोलते हुए देखा, दूसरों को बड़ों का अनादर करते हुए देखा, तो उस वक्त माता पिता ने बच्चे को नहीं रोका। तो प्रभु कह रहा है, सामुएल को प्रभु दर्शन देता है और वो इन सारी बातों को उनसे बता रहा है और कहता है कि मैं एली के घराने के विषय में जो कुछ कहा उसे मैं उस दिन आदि से अंत तक पूरा करूंगा। इसके पिछले अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे सामुएल के दूसरे अध्याय में, पहले ग्रंथ के दूसरे अध्याय पद संख्या 12 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि एली के पुत्र दुष्ट थे, वे याजक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते थे और लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे। जब कोई बलि चढ़ाता तो याजक का सेवक त्रिशूल लेकर आता और जब मांस पकने लगता तो उसे तवा या कड़ाह या पात्र में चुभोता और जो कुछ त्रिशूल में लगा आ जाता याजक उसे अपने लिए रख लेता। शिलो में आने वाले सब इजराइलियों के साथ वो यही किया करता था। इसलिए ईश्वर एली से ये कह रहा है कि चूंकि तूने उसके कुकर्म देखे और तूने उसको सुधारा नहीं, अब देख कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं उन्हें दंड देने जा रहा हूं। इसलिए मैं शपथ खाकर एली के घर से यह कहता हूं कि उसके घर के दोष का प्रायश्चित ना तो बलिदान के द्वारा संभव है और ना चढ़ावे के द्वारा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरा उदाहरण हम पढ़ते हैं सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 3 में हम पढ़ेंगे। अध्याय 8 पद संख्या 3। फर्स्ट बुक ऑफ सैमुएल चैप्टर 8 वर्स 3। द सेकंड एग्जाम्पल ऑफ द वीकनेस ऑफ द पेरेंट्स। परंतु उसके पुत्र अपने पिता के मार्ग का अनुसरण नहीं करते थे, वे लोभ में पड़कर घूस लेते और न्याय भ्रष्ट कर देते थे। इज़राइल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रामा में सामुएल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपके मार्ग का अनुसरण नहीं करते। देखिए, आपके पुत्र आपके मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं। अब वो आपकी बात नहीं मानते हैं, अब वो घूस लेते हैं, कमीशन लेते हैं, बुरे काम करते हैं और आलसी हैं और वो बहुत जल्दी धन कमाना चाहते हैं। इसलिए आपने उन्हें सुधारा नहीं है, आपने उन्हें बताया नहीं है।
तीसरा उदाहरण माता पिता की कमजोरी का राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 में माता पिता की कमजोरी का दूसरा उदाहरण प्यारे भाइयों और बहनों बाइबल हमें बताती है। हम पढ़ेंगे इस वचन को अध्याय 1 पद संख्या 6 कि उसके पिता ने उसे कभी यह कहते हुए नहीं डांटा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। वो बहुत सुंदर था और वह अब्सलोम के बाद उत्पन्न हुआ था। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। तो प्रियजनों, मैंने आपको 3 बातें आज बताई हैं कि माता पिता के कामों का बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, और मैंने आपको 4 उदाहरण दिए हैं। अच्छे माता पिता हैं, अगर अच्छे उदाहरण देते हैं तो बच्चा अच्छी राह पर चलता और सफलता हासिल करता है। अगर माता पिता कमजोर हैं, अपने बच्चों को अच्छे उदाहरण नहीं देते, मैंने आपको पढ़कर बताया बाइबल से, आप उन्हें नोट करिए, आप उन्हें घर में पुनः पढ़िए, तो वो आपके जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों दुख और कष्ट अवश्य लाएगा। माता पिता के पाप का दंड प्रभु पुरानी व्यवस्था में हमें बताता है कि वो बच्चों को देता था, उनके ऊपर आन पड़ता था। मैं इसलिए आपसे पिछले दिनों में कहा कि अगर माता पिता के द्वारा बच्चों को आशीष मिलती है, उनके अच्छे कामों के द्वारा, उनके अच्छे धार्मिक आचरण के द्वारा, तो उनके बुरे कामों के द्वारा बच्चों पर भाइयों और बहनों दंड भी मिलेगा। वो अपने माँ बाप के बुरे कामों के कारण, बुरी सोच, बुरे विचारों, बुरे आदर्शों के कारण वे बच्चे अपने जीवन में दंड भी भुगतेंगे और ईश्वर के प्रकोप का उनके ऊपर दोष भी लग सकता है। बाइबल में इस विषय में बताती है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5, डरने की आवश्यकता नहीं है, पुरानी व्यवस्था को सावधानी से पढ़ने की जरूरत है और वचनों को जानने की, शिक्षा को जानने की, नियमों को जानने की जरूरत है। और यीशु मसीह के पास उसका उपाय है कि वो आपको इन सारे दोषों से मुक्त करे और वो आपको पिता की कृपा का पात्र बनाए। इसलिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 हम पढ़ेंगे। अध्याय 20 पद संख्या 5, उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं 3री और 4थी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। जिस परिवार में प्रार्थना नहीं है, जिस परिवार में वचन का आदर नहीं है, जो माता पिता बाइबल को तुच्छ जानते हैं, जो उसको इस तरह से रखते हैं कि बाइबल के ऊपर से कभी धूल तक नहीं झाड़ी और उसको कपड़े में लपेटकर अलमारी में या संदूक में रखा है, प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का अनादर है। ये किताब, ये वचन छुपा के रखने की चीज नहीं है, ये यूं ही फेंकने की चीज नहीं है। इसे दिल से लगा के, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ने की जरूरत है। इसके वचनों को सुनने और सुनाने की जरूरत है, इसे आत्मसात करने की जरूरत है, इस पुस्तक को खाने की जरूरत है। इसलिए जिस माता पिता ने इस पुस्तक का आदर नहीं किया है, इस पवित्र ग्रंथ को नहीं पढ़ा है, इस पवित्र ग्रंथ की शिक्षा को ग्रहण नहीं किया है, आज इसलिए उनके परिवारों में वो टूटे हुए हैं, उनके परिवार बिखरे हुए हैं, उनके परिवारों में प्रेम नहीं है, उनके परिवारों में घमंड है, ईर्ष्या है, द्वेष है, शैतानी पौधे, दूरता के बाण, नशे की आत्मा, अहंकार की आत्मा सब उनके घरों में समाई हुई है, बिखरे हुए हैं, एक दूसरे का आदर नहीं है। एक बड़े खानदान में 15-20 लोग रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को मारने काटने को दौड़ते हैं। किसी को शुगर की बीमारी है तो किसी को ब्लड प्रेशर की, किसी को पथरी का रोग है, तो सब दवाइयों से भरे हुए हैं। कोई भी एक ऐसा समूचा व्यक्ति नहीं है कि जो दोष रहित ना हो। इसे हम क्या समझेंगे?
अपने कुकर्मों का फल या फिर ईश्वर के द्वारा दंड दिया जाना? प्रभु कहता है यदि तुम मेरे विधि का, नियमों का पालन करोगे, इसका आदर करोगे, मैं तुम्हारा आदर करूंगा। हालेलुया। पुनः इस बात को उसी ग्रंथ में, निर्गमन ग्रंथ, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 7, अध्याय 34 में पद संख्या 7 में प्रभु हमसे बताता है, अध्याय 34 पद संख्या 7, प्रभु हमें बताता है कि वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, प्रभु यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि हो तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी हैं, किंतु तू हमारे अपराधों को क्षमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना दे। हालेलुया। इसलिए घर के मुखिया को, माता पिता को नित्य प्रतिदिन इस प्रकार से प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु से क्षमा याचना करना, क्योंकि वो दया से परिपूर्ण है, वो सहज ही द्रवित हो जाता है, वो कृपालु ईश्वर है। यदि आप उसके पास लौटेंगे तो वो आपके पास लौटेगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, गणना ग्रंथ अध्याय 14, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 18, कि प्रभु देर से क्रोध करता परंतु अनुकंपा का धनी है, वह अपराध और विरोध को क्षमा करता है किंतु कोई पाप अनदेखा नहीं करता, और पूर्वजों के अपराधों का दंड तीसरी चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को देता है। लेकिन इस पाप को, इस चेन को हम तोड़ सकते हैं, और उस चेन को तोड़ने के लिए स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह का रूप बनकर, यीशु मसीह के रूप में वो हमारे बीच में आया और उस पाप को, उस दंड को, उस चेन को उसने तोड़ने के लिए हमको सामर्थ्य दिया। उसने अपने अभिषिक्तों को ये सामर्थ्य दिया, जिसके ऊपर हाथ रखोगे, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे, क्षमा हो जाएंगे। जिनको उनके पापों से मुक्त करोगे, श्रापों से मुक्त करोगे, वो मुक्त हो जाएंगे। जो अपने पूर्वजों के पापों के लिए उनसे क्षमा मांगेंगे, वो क्षमा हो जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, इस बात को स्वयं ईश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा नई व्यवस्था में पूरा किया, और आपके लिए एक उन्होंने एक क्या बोलेंगे वचन, कि प्रभु यीशु को वो खुद इन सारी चीजों से हमको आजाद करने के लिए धरती पर आ गया, और उसने हमें सिखाया, उसने सेवा करना, एक दूसरे को क्षमा करना। अगर हम ये काम करेंगे तो ईश्वर की कृपा के पात्र बनेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, ये जीवन की हकीकत है, ये परिवारों की हकीकत है। मैंने आपसे इतने वचन इसलिए शेयर किए ताकि आप यूं ही ना समझें कि ये कोई आम तौर पर सांसारिक कहानियां नहीं हैं, परंतु बाइबल में लिखी गई बातें, जो शिक्षा प्रभु आपको देना चाहता है। कुछ बातों पर हम मनन चिंतन करेंगे, उससे पहले एक गीत गाएंगे। प्रभु हमें चंगाई प्रदान करे, शांति प्रदान करे, उसकी महिमा के लिए हम स्तुति करते हुए एक गीत गाएंगे, ताकि आप उसकी आशीष और चंगाई को अनुभव करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ताली बजाते हुए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे,
मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने बीमार हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। नाले गाते हो, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आज बंधनों से छुटकारा पाने का दिन है, इसलिए हम थोड़ा समय लेंगे, प्रभु से क्षमा की याचना करेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे, बच्चे माता पिता को क्षमा करेंगे, सास अपनी बहू को क्षमा करेगी, बहू अपनी सास को और ससुर को, पति अपने पत्नी को क्षमा करेगा। आज यदि आप करेंगे तो वास्तव में आपके घर में स्वर्ग राज्य का बीज आज बो दिया जाएगा और आप बंधनों से छुटकारा पा लेंगे। आप महसूस करके देखना। इस वक्त मैं समझता हूं मेरे साथ लगभग 1200-1300 लोग ऑनलाइन होंगे। अगर आप जितने लोग अपने जीवन में ये वचन आज सुन रहे हैं, अगर आप इस बात को एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करेंगे, आज यदि आप प्रॉमिस करेंगे तो आपका परिवार बहुत जल्दी स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातों को रखने चाहता हूं जिनकी वजह से परिवार टूटता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपके जीवन में कोई विशेष और अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो साधारण वेरी कॉमन रीजंस जिसे हम रोज देखते हैं वो ये हैं। सबसे पहले, घर में प्रार्थना नहीं है, घर में वचन पढ़ा नहीं जाता है, घर में कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। आप किसी पास्टर को बुला लेते हैं, किसी को बुला लेते हैं, वो आपके घर में प्रार्थना करके चला जाता है, उसको 100 रुपये चंदा आप दे देते हैं, आपका काम खत्म हो गया। ऐसा लगता है अब भगवान आकर वहाँ पर रहेगा और वहाँ से कभी नहीं जाएगा और सब कुछ होता जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए रोज खाने की जरूरत है। आपकी आत्मा को ईश्वर की प्रज्ञा में बढ़ने के लिए रोज प्रभु के वचन की जरूरत है, इबादत की जरूरत है। आप अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि रात को देर रात पार्टियों से आते और सुबह 10 बजे सो कर उठते हैं। बच्चे को आप 10 बजे सो के उठाते हैं, 11 बजे उठाते हैं, सोने दो, रात को देर से आया है। मान लीजिए अगर फौजियों को सुबह तक सोने दिया जाए तो उनका आपका क्या हाल होगा? रोज आग और तोप और गोले बरसेंगे आपके ऊपर। अगर वो सुबह उठकर अभ्यास नहीं करेंगे 4 बजे, अगर वो कर्मठ नहीं बनेंगे,
अगर वो बॉर्डर पे अगर आपकी सुरक्षा के लिए तैनात नहीं होंगे तो आपके ऊपर गोले बरसेंगे, तोपें चलेंगी, उजड़ जाएंगे, आप तबाह कर दिए जाएंगे, आपका देश लूट लिया जाएगा। उसी तरह से आत्मा को बचाने के लिए इस शरीर को तपाना है, सुबह उठना ही है। सुवर्ण बेला में उसको उठाइए, दिन में सो जाइए, आराम करिए, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह की सुवर्ण बेला में ईश्वर के दर्शन करना है तो सुबह उठना है। आप अपने कार्यों को खत्म करें, सुबह उठें। डिसिप्लिन मठाध्यक्षों के जीवन में, साधु संतों के जीवन में, आचार्यों के जीवन में, आश्रमों में संतों के जीवन में एक ही बात थी कि सबसे पहले वो ईश्वर का ध्यान करते थे, मनन चिंतन किया करते थे, योग किया करते थे, इसलिए निरोग रहते थे। आपके बच्चे निरोग नहीं हैं, इतने मोटे मोटे हो गए हैं, ओबेसिटी बढ़ गई है, बर्गर पे बर्गर, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, सुबह को उन्हें उठाते नहीं है, शिक्षा नहीं देते हैं, तो क्या वो आपकी बात मानेगा? आपकी बात मानेगा? प्रिय प्रिय माता पिता, आप बुढ़ापे में भी उसको खिलाते ही रहोगे, खिलाते रहोगे। इसलिए अगर आप बच्चे से प्यार करते हैं तो उसे आप जरूर ये शिक्षा दें, सबसे पहले वचन का आदर करें। दूसरी बात, परिवार टूटता है पति पत्नी में तो शक की बुनियाद पर टूटता है। जब पति और पत्नी में शक आ जाता है, सब चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन गलतफहमी और शक को कोई खत्म नहीं कर सकता है। वो शीशे में लगी दरार के जैसे होता है। शक का कोई इलाज नहीं है, वहम का कोई इलाज नहीं है, गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है। इसलिए इस शक की सुई को अपने परिवार में मत घूमने दीजिए। तीसरी बात, परिवार में अगर क्रोध है और असहनशीलता है तो आपका परिवार टूट जाएगा, उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता है। चौथी बात, अगर परिवार में नफरत है, अगर सास बहू से नफरत करती है या बच्चे माता पिता से नफरत करते हैं उनकी किसी कमी की वजह से, तो परिवार टूट जाएगा। अगर घर में एक दूसरे से ईर्ष्या है, देवरानी जेठानी अगर एक दूसरे से ईर्ष्या करती हैं तो कभी भी खानदान एक नहीं रह सकता है। अगर घर में मान सम्मान नहीं है तो घर जुड़ा हुआ नहीं रह सकता, स्वाभाविक है, उसको अलग होना ही है। और पांचवी बात, अगर तीसरे व्यक्ति का घर में प्रवेश हो जाता है तो चाहे वो आपकी पत्नी को ले जाएगा या आपकी बेटी को ले जाएगा और परिवार टूट जाएगा। इसलिए मैंने कल भी आपसे कहा, आप अपने घर में जब किसी को दावत देते हैं, बुलावा लाते हैं, अपने मित्रों को बुलाते हैं, तो सबसे पहले आप उनके आचरण की परख कीजिए। आपके ताल्लुकात ऐसे परिवारों से होने चाहिए, मसीहों के ताल्लुकात उन परिवारों से जिनके परिवारों में सदाचरण, प्रेम का भाव, प्रभु के प्रति श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सेवा का भाव हो। ऐसे मित्रों को आप बुलावा दें। अपने बिजनेस के कामों के लिए अगर आपको मिलना है तो कहीं होटल में मिलें, कहीं दूसरी जगह पर बैठकर मिलें, परंतु घर में ऐसे पौधों को पनपने ना दें, अन्यथा आपका परिवार बिखर जाएगा। आठवीं बात, आंख बंद करके अपने चचेरे मौसेरे और अन्य लोगों पर विश्वास ना करें। विशेष रूप से जॉइंट फैमिली में आप लोग विश्वास की परंपरा को बना के रखें, ईमानदारी वफादारी की परंपरा को बना के रखें, क्योंकि ये आंखें हैं और विषय वासना आंखों से उत्पन्न होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र पहनने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। शरीर की सुंदरता उसको ढकने पर नजर आती है। शरीर की सुंदरता बदन दिखाने से नहीं आती है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं समझ सकता हूं कि आप 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में पाश्चात्य शैली का बोलबाला है, लेकिन वो संस्कार हमारे संस्कार नहीं है, हमारे परिवारों की वो रीतियां और परंपरा नहीं है। मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि जितना आप साध्वी स्त्रियों के वस्त्र धारण करते हैं साध्वी पुरुषों के, उतने ज्यादा आप सुंदर
और अच्छे दिखते हैं। वचन में लिखा है कि आपके वस्त्र शालीन हों, आपके केशों का श्रृंगार बाहरी अलंकरण से ना हो, परंतु आपके साध्वी विचारों से, विनम्रता से, प्रेम की भावना से। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, भारतीय नारी अगर भारतीय संस्कारों के अनुसार परिधानों का वो आवरण करती है, उन्हें पहनती है, तो उससे ज्यादा सुंदर नारी और कोई भी नहीं है। उसकी अपनी विशेषता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे सुंदर वस्त्र पहनने के लिए उन्हें आप प्रोत्साहित करें। आप कलयुग में हैं, आप कलयुग में हैं प्यारे भाइयों और बहनों। भेड़ों को आप भेड़ियों के बीच में मत छोड़िए, अन्यथा आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों की देखभाल करना ये माता पिता का पहला कर्तव्य है। देखभाल करने का ये मतलब नहीं है कि उन्हें आप आजादी ना दें, आजादी दें, लेकिन वो उन्हें सिखाएं कि आजादी का इस्तेमाल कैसे करना है, उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल अच्छे से कैसे करना है, उनके जीवन के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आप इन दिनों में देख रहे हैं, आए दिनों में कोई ना कोई छोटी बच्चियों के साथ रेप, गला काट दिया, अंगों को नष्ट कर दिया, बच्चों को उठा लिया, अंग निकाल दिए, बेच दिए। ये पैशाचिक प्रवृत्ति है, ये शैतानी हरकतें हैं, शैतान की धूर्तता की चरम सीमा है प्यारे भाई और बहनों। आप अपने आप से पूछें, आपकी आंखें क्या देखती हैं? आपकी आंखें क्या देखती हैं? आप जब दूसरे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों के मुंह से सुना है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे विचार जो हम देखते हैं आंखों से, जो हम दिमाग से सोचते हैं, आंखों से देखते हैं, वो कभी ना कभी जुबान पर आ जाते हैं और व्यक्ति उन बातों से बाज नहीं आता है। इसलिए वो छींटाकसी करता है, छींटाकसी करता है। इसलिए उसका ये पाप उसके अपने बच्चों पर ही पड़ेगा। याद रख लीजिए, क्यों? प्रभु यीशु ने कहा, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि तुझे अपनी निकम्मी बात का हिसाब देना है, वो कहीं दूसरी जगह पर नहीं। अगर तू किसी के विषय में बोलेगा तो वो तेरे बच्चे पर ही आन पड़ेगा। तू सबसे पहले उसका नतीजा अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर देखेगा। यहीं पर निकम्मी बात का हिसाब हो गया और प्रभु ने आपका और मेरा हिसाब कर दिया। बाइबल के वचन झूठे नहीं हैं। इसलिए अपने बच्चों को प्यारे भाइयों और बहनों ऐसी शिक्षा दें, उन्हें अच्छे वस्त्र दें, अच्छा खाना पीना दें, अच्छी चीजें दें। लेकिन हमारा समाज प्यारे भाइयों और बहनों उन चीजों को आप सोचेंगे कि हम 21वीं सदी में, तो हमें ये सोचना चाहिए। कौन सोचेगा, कौन सिखाएगा? हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर ना थोपें। आप अगर स्वयं उन बातों को करना शुरू कर देंगे तो आपके पड़ोसी भी उसको करना शुरू कर देंगे। इसलिए गैर जिम्मेदार पति और पत्नी अपने परिवार को बिखेर देते हैं। जो पति गैर जिम्मेदार हैं, जो अपने बच्चों को दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं, इन लॉज के पास छोड़कर चले जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, शुरू के 5 वर्ष में बच्चा माता पिता के पास रहना चाहिए, किसी और के पास नहीं, ना आया के पास, ना इन लॉज के पास, केवल और केवल माता और पिता के पास प्रथम 5 वर्षों में बच्चा रहना चाहिए। और उसके बाद कोशिश करना है कि उसकी टीनेजर की अवस्था तक उसे माता पिता के साथ वो रहे, तो वो अच्छा है। धार्मिक शिक्षा की कमी की वजह से परिवार टूट गए हैं। अच्छे संस्कारों की कमी की वजह से परिवार टूट गए हैं। एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए परिवार टूट गए हैं। घर में नशा, इसलिए परिवार टूट गए हैं। घर में धूम्रपान, घर में अश्लील चीजें और मोबाइल का जरूरत से ज्यादा उपयोग
घरों में प्यारे भाइयों और बहनों परिवारों को तोड़ रहा है। मम्मी अपने मोबाइल पे व्यस्त हैं, पापा अपने मोबाइल पे व्यस्त हैं, टिकटॉक देखना है। एक स्त्री मुझसे कह रही थी, फादर जी मेरे पति के लिए प्रार्थना करो। तो मैंने पूछा क्या हो गया? तो बोली, फादर जी इतना टिकटॉक देखता है और वो लेडीज लोग डांस कैसे करती हैं वही देखता रहता है। मैंने कई बार उसको बोला है लेकिन वो वही देखता है। ऐसा पत्नी के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पति के साथ भी हो। टिकटॉक। आप हंस रहे हैं, हमें अपनी ही बातों पे शर्म आती होगी कभी कभी, परंतु विचार करने की बात है कि बहुत सारे माता पिता बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। आपका 4 साल का बच्चा मोबाइल छोड़ता नहीं है, क्यों? क्योंकि मम्मी नहीं छोड़ती तो बेटा कहां से छोड़ेगा। एक जमाना था जब घर में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, एक टेलीफोन लाइन हुआ करती थी, बातचीत हुआ करती थी, घर में रोज लोग बैठते थे, नानी कहानियां सुनाया करती थी, दादी कहानियां सुनाया करती थी, घर में चर्चा हुआ करती थी, घर में प्यार की बातें हुआ करती थी। अब क्या है? लड़की अपने कमरे में, लड़का अपने कमरे में, पता नहीं वो कमरे में क्या देख रहा है, अश्लील चीजें देख रहा है या क्या देख रहा है, मम्मी पापा को पता नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपका भी कर्तव्य है कि माता पिता अगर आपको कोई अच्छी बात बताते हैं तो वो आपके भविष्य के लिए है, क्योंकि आने वाली सदी इस सदी से भी खराब होने वाली है, क्योंकि हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, हम कलयुग में हैं और इस कलयुग में मार काट, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घमंड, स्वार्थ, अश्लीलता के सिवा और कुछ नहीं है। शैतानी चीजों की पूजा, शैतानी हरकतें, हर चीज, नशा, चोरी हम देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं और अन्यत्र जगह पर भी देखते हैं। रात को रेव पार्टी शुरू होती हैं, कैबरे शुरू होते हैं, रात को 1 बजे से पार्टियां शुरू होती हैं और सुबह लड़कियां लड़के नग्न अवस्था में पड़े होते हैं, उन्हें पता नहीं है घर जाना है नहीं जाना है। आप देखिए, आप स्वयं इन बातों से वाकिफ हैं, मुझे इस विषय में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि परिवार को आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बनाएं। मेक योर फैमिली द सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और उसका एक उदाहरण है, योशुआ के ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं कि योशुआ ने कहा, तुमने जो करना है करो, तुम जो डिसाइड करना है करो। मैंने निर्धारित कर लिया कि आज से मैं अपने परिवार के साथ ईश्वर की सेवा करूंगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार स्वर्ग बने, माता पिता योशुआ के जैसे आज डिसाइड करें, आज प्रभु से प्रॉमिस करें कि मैं अपने परिवार के साथ ईश्वर की सेवा करूंगा, मैं अपने परिवार के साथ ईश्वर का वचन पढ़ूंगा, आदर करूंगा। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5, अय्यूब के ग्रंथ में लिखा है कि उसे पता था कि उसके बच्चे, नौजवान लड़कियां और लड़के रात को प्रीति भोज में जाया करते थे, मदिरा पीते थे, और अय्यूब को ऐसा लगता था कि रात में इन्होंने कोई गलत काम ना कर दिया हो, कोई पाप ना कर दिया हो, कोई अश्लील काम ना कर दिया हो, इनसे कोई व्यभिचार ना कर दिया हो। इसलिए भोर में उठकर वो क्या करता था? ईश्वर को बलिदान चढ़ाता था, प्रायश्चित करता था अपने बच्चों के लिए। प्रियजनों, प्रिय माता पिताओं, अगर आपने वास्तव में प्यार से संतान को जन्म दिया है तो आपको सुबह उनके लिए प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाना होगा, अपने परिवार को आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बनाना होगा, तब आपका परिवार स्वर्ग बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। जब पौलुस और सीलस की बेड़ियां टूट गईं तो कारापाल ने आकर उनसे पूछा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कारापाल को क्या किया? ईश्वर का वचन सुनाया। और एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 16 पद संख्या 33 में लिखा है कि उस पूरे परिवार ने प्रभु के वचन को ग्रहण किया, प्रभु के वचन को ग्रहण किया।
क्या आप आज प्रभु के वचन को ग्रहण करने को तैयार हैं? पिछले 3 दिनों से मैंने जीवन की हकीकत, परिवारों की हकीकत को आपके सामने रखा है। अगर आप स्वीकार करते हैं तो आपका परिवार स्वर्ग अवश्य बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए आप अब जो अपने हालातों से ना डरें। आपके जीवन में बहुत विषम परिस्थितियां हैं। कई माता पिता जब बात करते हैं तो बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, तो प्रभु कहता थोड़ा विश्वास कर, हालातों से ना डर, थोड़ा सब्र कर और इस पौधे को, इसका बीज तू बो दे और देख ये कुछ दिनों में क्या है, ये उग जाएगा और तेरा परिवार स्वर्ग बन जाएगा। आइए इस गीत को गाएं। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरा घर स्वर्ग बन जाएगा, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरा घर स्वर्ग बन जाएगा, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। अंतिम 4-5 बातें कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आशीष की चंगाई की प्रार्थना हम करेंगे कि परिवार के जो मूल सिद्धांत हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसको माता पिता आप याद रखें। और सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत ये है कि परिवार में प्यार होना ज़रूरी है। दंपत्ति में, पति पत्नी में प्यार होना ज़रूरी है। उनका जो अंतरंग मिलन है उसे कोई दूषित ना करे, इसका होना ज़रूरी है। दूसरी बात, एक दूसरे को सहन करना और क्षमा करना ज़रूरी है। तीसरी बात, एक दूसरे को समझना। बच्चे अपने माता पिता को समझें और माता पिता अपने बच्चों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि कभी माता पिता भी बच्चे थे, सास भी कभी बहू थी, युवती भी कभी माँ बनेगी और माँ भी कभी युवती थी। अगर आप इन बातों को समझेंगे, इन बुनियादी ज़रूरतों को ध्यान में रखेंगे, तो परिवार आपका अवश्य स्वर्ग बनेगा। चौथी बात है कि एक दूसरे को स्वीकार करें। हो सकता है कभी कभी पति पत्नी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। हो सकता है पति आपकी अपेक्षाओं पर नहीं उतरता है, हो सकता है पत्नी पति की अपेक्षा के अनुसार काम नहीं कर पाती है, तो आप उसको समझें, एक दूसरे की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। छठवीं बात है कि पति पत्नी एक दूसरे को ऑब्जेक्ट समझकर इस्तेमाल ना करें। मतलब आप कोई वस्तु समझकर उसे इस्तेमाल ना करें। एक दूसरे को आप रखेल ना समझें, वो आपकी रखेल नहीं है। आदर सम्मान बराबर का अधिकार, जब आप दोनों को सम्मान देंगे तो आपके जीवन में कभी भी बिखराव नहीं आएगा। सातवीं बात है एकता में रहना सीखें। और आठवीं बात है
परिवार को प्रार्थना का घर बनाएं, अपने परिवार को आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बनाएं। और 9वीं बात है, एक दूसरे को सहन करें और जितनी आपके पास चीजें हैं उतना खुश रहें। 10वीं बात है, आप वर्तमान में जिएं। 11वीं बात है, कर्ज लेने से बचें। कर्ज लेना आसान है लेकिन देना बहुत कठिन है। आप इस कर्ज से बचें। आपके पास जितना है उतने में आप संतुष्ट रहने का प्रयास करें। 12वीं बात यह है कि अपने पड़ोसी की नकल ना करें। 13वीं बात यह है कि अगर आपके पड़ोसी के पास कार है तो आप ट्रक खरीदने की कोशिश ना करें। आपके पास साइकिल खरीदने का पैसा है तो आप साइकिल खरीदें, अन्यथा आपका परिवार कर्ज में डूबेगा। पैसे यदि साइकिल खरीदने के लिए हैं और खरीदेंगे यदि मोटरसाइकिल, तो आपके परिवार को कर्ज से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए अपनी इच्छाओं पर आप लगाम लगाएं। और 13वीं बात है, अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। 14वीं बात है, अपनी आंखों को अपनी वश में रखें, क्योंकि सब काम, जो घृणित काम और दूषित काम, सबसे पहले आंखें देखती हैं और वो कमांड देती हैं और वो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। आंखें अगर अच्छा देखती हैं तो अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। आंखें यदि आपकी खराब देखती हैं तो खराब विचार उत्पन्न करती है और घर में लड़ाई झगड़े, प्यारे भाइयों, और ये बातें उत्पन्न होती हैं। ये व्यवहारिक चीजें हैं जिसे अगर हम ध्यान देंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परिवार अच्छा होगा। याद रखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है ये ईश्वर की बुलाहट है, ये एक वोकेशन है। आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आपका परिवार अगर अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो आपका देश अच्छा होगा, और अगर आपका देश अच्छा होगा तो आपका संसार अच्छा होगा। लेकिन इसको बनाने के लिए महात्माओं ने, कई विद्वानों ने, संतों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। स्वयं यीशु मसीह ने अपना जीवन आपको और मुझे इन बातों को बताते बताते अपने आप को कुर्बान कर दिया। और अब समय है कि प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रतिरूप को देखें, पवित्र आत्मा की एकता को अपने परिवारों में समझने का प्रयास करें। विवाह एक वरदान है। बहुत सारे लोग जो इससे वंचित हैं उनसे पूछ के देखिए कि उनके जीवन में क्या है। इसलिए पति पत्नी को, दोनों को ईश्वर भक्त होना और अपने बच्चों को भी भक्ति सिखाना, ये उनका कर्तव्य है। प्रभु हमें आशीष दे। आज पश्चाताप का दिन है। इस आने वाले आधे घंटे में हम पश्चाताप करेंगे और एक दूसरे को क्षमा करने का प्रयास करेंगे, ताकि वो बंधन मेरे और आपके जीवन से टूटे, मेरे और आपके जीवन से वो सारी बातें नष्ट हो जाएं। आइए हम अपने आप को तैयार करें और अपने परिवार में एक दूसरे को क्षमा करने के लिए प्रभु से कृपा मांगें। जितने लोगों ने निवेदन भेजे हैं, हम सामूहिक रूप से प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए कि प्रभु ने आपका निवेदन सुना और कबूल किया है। समय के अभाव के कारण इस वक्त मैं सामूहिक रूप से सारी बीमारियों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वप्रथम जितने भी लोग कैंसर से, लकवे की बीमारी से, टीबी के रोग से पीड़ित हैं, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी से पीड़ित हैं, माइग्रेन की बीमारी से पीड़ित हैं, रीढ़ की हड्डी के रोग से पीड़ित हैं, निचले हिस्से का जो चलना बंद हो गया है, इस वक्त चल फिर नहीं सकते हैं, इस वक्त आप सभी लोग मेरे साथ दाहिना हाथ उठाएं और यीशु मसीह के नाम से, हे प्रभु यीशु, तेरे इन बच्चों को जो टीबी के रोग, कैंसर के रोग, गठिए के रोग, माइग्रेन के रोग से पीड़ित हैं, प्रभु इन पर दया कर। इनकी रीढ़ की हड्डी में तेरा बल आ जाए प्रभु। इनको प्रभु अपने पवित्र हाथ से स्पर्श कर। इनके जीवन पर तेरा पवित्र लहू छिड़कता हूँ, सिर से लेकर पांव तक इन्हें तेरे पवित्र लहू से ब्लेस करता हूँ। इन सारी बीमारियों को इनके जीवन से आजाद करता हूँ। पांचों घावों के द्वारा
द्वारा, तेरे वचन के द्वारा अधिकार लेते हुए इनके जीवन से हर बुराई की आत्मा, तंत्र मंत्र जादू टोने की आत्मा, कैंसर की आत्मा, ईर्ष्या द्वेष की आत्मा, टीबी के रोग की आत्मा, लकवे की आत्मा, इनके शरीरों से डिस्कनेक्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप सब इन बीमारियों से आजाद हो जाओ। आमीन 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 आमीन। निस्संतान माता पिता यदि घुटना टेक सकते हैं तो इस वक्त टेकें, दोनों हाथों को उठाएं। आप प्रभु को क्षमा कर, प्रभु से क्षमा प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए आप अपने सभी लोगों को क्षमा कर दे। जिनके पास संतान नहीं है, पुत्र का वरदान चाहते हैं, पुत्री का वरदान चाहते हैं, आपने दूसरे के बच्चों के खिलाफ गलत बोला है तो प्रभु से क्षमा की याचना करते जाना। यीशु मसीह का पवित्र लहू आपके शरीर को सिर से लेकर पांव तक ब्लेस करता हूं। आपकी नस नस में, आपके गर्भ में यीशु मसीह का पवित्र लहू दौड़े, आपको शुद्ध करे, अपने जीवन को पवित्र करना, प्रायश्चित करना। पति के जीवन में, उसके शरीर में जो कमी घटी है, उसके अगर शुक्राणुओं में कमी है, यीशु मसीह तेरा पवित्र लहू इसकी जरूरतों को पूरा करे। तेरे पवित्र लहू से इसके शरीर और इन दंपतियों के जीवन से, तंत्र मंत्र के बंधनों को इनके जीवन से आजाद करता हूं। पिता ईश्वर याद कर, तूने बुढ़ापे में सारा और इब्राहिम को प्रभु संतान का वरदान दिया। तेरे इन बच्चों के पापों को क्षमा कर और इन्हें संतान के वरदान से संपन्न कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। जितने भी घरों में लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव है, कर्जे की आत्मा है, इस वक्त वे लोग अपने हाथों को उठाएं। जो कर्ज में डूबे हुए हैं, काम नहीं बन रहा है, प्रभु आपसे कह रहा है कि आपके जीवन में जो बंधन है उनसे छुटकारा पाओ। अपने मृत सदस्यों के लिए आत्मा की शांति का बलिदान अर्पित करो, प्रभु को दशमांश अर्पित करो और उत्तम फल भेंट प्रभु को करो और उसके कलीसिया की सेवा में अपने परिवार को समर्पित करो। यीशु मसीह का आत्मा कर्ज की आत्मा से आपको आजाद करे, आपके परिवार को हर प्रकार के बंधन से आजाद करे। आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या द्वेष का आत्मा है, यीशु मसीह अभी और इसी वक्त आपके परिवारों से उसे डिस्कनेक्ट करता है। तंत्र मंत्र की आत्मा से, मूर्तियों की पूजा की आत्मा से, निरर्थक जीवनचर्या की आत्मा से, पुराने पूर्वजों के पापों के श्रापों से आपको मुक्त करता है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। जो इस वक्त जॉब की तलाश में है, जिनके जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है और जिन्होंने अपने फाइलें दफ्तरों में लगाई हुई हैं, इस वक्त हम प्रभु के वचन के द्वारा अधिकार लेंगे, उसके पवित्र लहू पांचों घावों के द्वारा अधिकार लेंगे उन दफ्तरों पर, उन मैनेजरों पर जो उनकी फाइलों को देखते, इंटरव्यू लेते हैं। यीशु मसीह आप उस जगह पर विराजमान होकर अपने इन बच्चों के लिए प्रबंध कीजिए, उनके हाथों को पकड़िए, उनकी कलम को चलाइए और इनके लिए प्रबंध कीजिए। मैं तेरा दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाते हुए इन बच्चों के लिए प्रायश्चित करता हूँ प्रभु। जैसे तेरे दासों ने, तेरे नबियों ने तेरे लोगों के लिए प्रायश्चित किया, वैसे ही मैं आज तेरे लोगों के लिए प्रायश्चित करता हूँ प्रभु। इन पर दया कर, इनके लिए आर्थिक जरूरतों को मुहैया करा, इनके लिए प्रभु नौकरी का प्रबंध कर, नवयुवक युवतियों को पवित्र कर, इन्हें शुद्ध कर। ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। अभी भी जो लोग क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आत्मा मुझे इस वक्त बता रहा है कि आप में से कुछ लोग अभी भी क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपनी पत्नी को सॉरी नहीं बोला है, बच्चों ने अपने माता पिता को सॉरी नहीं बोला है। इस वक्त मैं प्रभु के वचन से आपके मन मस्तिष्क आत्मा पर अधिकार लेता हूं। शैतान की धूर्तता उसके पवित्र लहू से जलाकर राख करता हूं। आपको क्षमा करने का वरदान मिले, क्षमा करने का वरदान मिले, क्षमा करने का वरदान मिले। यीशु मसीह सारी नकारात्मकता का आत्मा इनके परिवारों से निकले और तेरे पवित्र क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। शैतान के सारे बाण, उसकी धूर्तता की सारी चालें यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से जलाकर राख करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण
यीशु के कारण, सिरों को झुकाएं, यीशु के कारण, साष्टांग प्रणाम करें। यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। सिरों को झुकाएं, प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करें। तेरी आराधना यीशु मेरे नाम हो, सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम हो, तेरी आराधना यीशु मेरे नाम हो, सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम हो, तेरी आराधना यीशु मेरे नाम हो, सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम हो, तेरी आराधना यीशु मेरे नाम हो, सदा तेरी वंदना यीशु मेरे। सब लोग अपने सिर को झुका लेंगे। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। क्षमा करके प्यार करके हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। क्षमा करके प्यार करके हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। ढोल बजाते हम जा रहे हैं, सारंगी बजा के हम जा रहे हैं। ढोल बजा के हम जा रहे हैं, सारंगी बजा के हम जा रहे हैं। प्यार करके क्षमा करके हम जा रहे हैं,
की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ, आओ आओ तुम भी आओ, आओ आओ तुम भी आओ। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वे सब्सक्राइब करें।